नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना ने राजधानी में 98 लोगों की जान ले ली है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया है। पिछले एक दिन में 7,500 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5,10,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि इस दौरान करीब 6,700 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर घटकर अब 90% से नीचे आ गई है, जबकि एक्टिव मामलों की दर 9% से ज्यादा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन तैयारियों के बारे में डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। समीर, क्या नई तैयारी है, क्या नया एक्शन प्लान है दिल्ली सरकार का? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें मृत्युंजय कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख करके सरकार कंटेनमेंट जोन की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है, इसमें इजाफा कर सकती है। उसकी वजह यह है कि जहां जहां पर भी कोरोना संक्रमित के मामले निकल के सामने आएंगे, उस इलाके को कंटेनमेंट या रेड जोन घोषित करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जाएगा, ताकि ये पता चल पाए कि वो जो संक्रमित व्यक्ति है वो किसी और के जिसके भी संपर्क में आया है उसको भी जल्द उसको मेडिकल उपचार के लिए उसको ट्रेस किया जा सके। तो कंटेनमेंट जोन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। दूसरा सूत्र मुताबिक ये पता चल रहा है कि सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में तो नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू एक अहम विकल्प हो सकता है, जिसको सरकार फिलहाल गंभीरता से विचार कर रही है और इसको जल्द अपना सकते हैं। नाइट कर्फ्यू का सीधा मतलब यह है कि आप 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद जो भी शाम का समय सरकार निर्धारित करती है, राज्य सरकार, उसके बाद रात में किसी भी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, पीपल मूवमेंट को, लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से ठप रखा जाएगा, ताकि ये जो वायरस का फैलाव है इसको काफी हद तक रोका जा सके। इसके अलावा सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जो टेस्टिंग का दायरा है, हालांकि ये पहले भी बताया गया कि जो टेस्टिंग रोजाना 18,000 हो रही है, इसको जल्द ही बढ़ा करके 27,000 रोजाना RT-PCR टेस्ट के आंकड़े को पहुंचाना है, ताकि जो असल स्थिति है, जो ग्राउंड सिचुएशन है कोरोना फैलने का, उसको सही मायने में उसका पता लगाया जा सके। लेकिन ये सब कुछ जो सरकार कदम उठा रही है उसमें बहुत जरूरी है कि लोगों का भी साथ मिले, क्योंकि जो अपील लगातार सरकार कर रही है कि मास्क लगाएं और जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, इसमें लोगों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश जो हो रही है, सबसे पहला तो ये कि कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा करके वहां पर एक तरीके का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जाए। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके की गैर आवश्यक दुकानों को नहीं खोला जाएगा, गैर आवश्यक लोगों के मूवमेंट को, आवाजाही को रोका जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाएगा। इस पर बेहद गंभीरता से विचार चल रहा है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ICU बेड की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी भी बेड की किल्लत है, जहां पे मरीजों को सही तरीके से इलाज मिल पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी। तो ये तैयारियां हैं दिल्ली सरकार की, और चूंकि दिल्ली की हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि तत्काल प्रभाव से और ऐसे कारगर कदम उठाए जाए जिससे मामले थोड़े कम हों और उस पर काबू पाया जा सके।